हाल चाल मस्त, तबीयत ठीक, दिमाग फ्रेश। तो हमारे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे स्किल ट्रेनिंग को लेकर कि भैया स्किल ट्रेनिंग हमें कब शुरू करनी है, हम कैसे स्किल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग का टेस्ट कैसे होगा, स्किल ट्रेनिंग के लिए क्या कोई अलग से फीस देनी पड़ती है। तो आज इस वीडियो में हम इन सारे क्वेरीज को रिजॉल्व करने वाले हैं और स्किल ट्रेनिंग पे आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। ये स्टूडेंट्स वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करिए, फिर ट्रेनिंग पे क्लिक करिए। अब ट्रेनिंग में देखिए एक बड़ा सुंदर सा फ्लो चार्ट इन्होंने बना कर दिया है। इंटरमीडिएट लेवल पे आपको 120 आवर्स की स्किल ट्रेनिंग करनी है, फाइनल लेवल पे आपको 80 आवर्स की स्किल ट्रेनिंग करनी है और एक IOTP प्रोग्राम अटेंड करना है 10 डेज का। तो ये जो IOTP प्रोग्राम होता है 10 डेज का, ये भी आपके स्किल ट्रेनिंग का ही पार्ट है। अब ये जो 120 आवर्स की स्किल ट्रेनिंग है इंटरमीडिएट के लिए, इसका ब्रेकअप देखते हैं। क्या क्या करना है हमें। टैली ERP, जोहो ERP नेक्स्ट, इन सब सॉफ्टवेयर्स पे हमें सीखना है। 40 आवर्स का ये होने वाला है और ऑनलाइन मोड पे होगा। सेकेंड है कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, 20 आवर्स ऑनलाइन मोड पे। दैट मीन्स ये पूरा रिकॉर्डेड रहने वाला है, ऑनलाइन मोड पे आपको अटेंड करना है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब MS ऑफिस और E-फाइलिंग 40 आवर्स 20 आवर्स का, ये हाइब्रिड मोड पे होगा। मतलब किन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन होगा और किन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन भी होगा। तो अब किन के लिए ऑनलाइन होगा, किन के लिए ऑफलाइन होगा, ये मैं आपको अभी आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो इंटरमीडिएट में क्या क्या होने वाला है। टैली ERP, जोहो ERP नेक्स्ट, ERP वगैरह, कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, E-फाइलिंग। फाइनल पे देखते हैं। फाइनल लेवल पे SAP, ओरेकल, डायनामिक्स या फिर कुछ और पे 50-60 आवर्स का कंटेंट है। ऑनलाइन मोड पे भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है। और बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, ये 20-30 आवर्स का होगा और ये पूरा ही ऑनलाइन रहने वाला है। तो इसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर IOTP प्रोग्राम होगा 10 डेज़ का। पहले ये IOTP प्रोग्राम 7 डेज़ का होता था और कोविड के समय ऑनलाइन भी होता था, बट अब ऑफलाइन होता है और अब 10 डेज़ के लिए होता है। इसमें आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड जानकारी दी जाती है कि जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाओगे तो आपको कैसे वहाँ पे काम करना है, उसके रिगार्डिंग ये ट्रेनिंग होती है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ स्किल ट्रेनिंग्स के ऊपर। अब जो स्टूडेंट्स के मेजर डाउट्स आते हैं वो क्या क्या है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। सबसे पहला, अगर आप December 24 ऑनवर्ड्स एग्जाम देने वाले हो, December 24 टर्म या उसके आगे कोई भी टर्म एग्जाम देने वाले हो, तो आपको स्किल ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। अब किन के लिए मैंडेटरी है। सपोज करते हैं कि आप बोथ ग्रुप देने वाले हो, तो आप बोथ ग्रुप दोगे तो आपका इंटरमीडिएट, या फिर अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो फाइनल का, तो फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो बोथ ग्रुप इंटरमीडिएट या फिर बोथ ग्रुप फाइनल देने के पहले आपको स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने एक ग्रुप ऑलरेडी दे रखा है, एक ग्रुप पेंडिंग है, तो जैसे ही आप उस ग्रुप को दोगे तो आपका इंटरमीडिएट या फिर फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो उस ग्रुप को देने से पहले आपको स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी है। सपोज करता हूं कि आप ग्रुप 1 दे रहे हो, अभी ग्रुप 2 बाकी है, ग्रुप 2 आप बाद में दोगे, तो ग्रुप 1 को देने से पहले आपको स्किल ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप ग्रुप 3 दे रहे हो या ग्रुप 4 दे रहे हो, दैट मीन्स कोई भी ग्रुप आप दे रहे हो इंटरमीडिएट में चाहे फाइनल में, और आपका एक ग्रुप पेंडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि आपको कंप्लीट कर लेना है। लेकिन जब आप बोथ ग्रुप देने वाले हो या फिर वो ग्रुप दे रहे हो जिससे आपका वो स्टेज इंटरमीडिएट या फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी है। अब स्किल ट्रेनिंग करने के लिए आपको इंटरमीडिएट में जो आपने रजिस्ट्रेशन लिया है उसके दोनों इंस्टॉलमेंट के फी पे करने पड़ेंगे, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। या फिर फाइनल में अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो फाइनल के दोनों इंस्टॉलमेंट्स पे करने होंगे। दैट मीन्स फुल फीस फॉर इंटरमीडिएट और फॉर फाइनल यू हैव टू पे, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। और आपको स्किल ट्रेनिंग के लिए कोई अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है, वो आपके रजिस्ट्रेशन फी में ही ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। फिर हमने जो जानकारी अभी ली वापस वही चीज है। अब ये जो ऑनलाइन मोड पे हो रहा है, ये तो दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है पोस्टल। तो टैली ERP, जोहो ERP नेक्स्ट, ये ऑनलाइन मोड पे ही होने वाला है। तो ये ओरल स्टूडेंट्स हो चाहे पोस्टल स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ही ऑनलाइन मोड पे होगा। और इसके लिए आपके पास DOS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज से मेल आएगा। इसीलिए आप अपने मेल ID को कंटिन्यूअसली चेक करते रहोगे, जैसे आप अपने इंस्टा और स्नैपचैट को चेक करते हो। कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको ईमेल को चेक करते रहना है, कभी भी मेल आ सकता है।
कहाँ से मेल आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज से। अगेन कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी आपके पास मेल आएगा। कहाँ से मेल आएगा? NPTEL से मेल आएगा। हमारे ICMI इंस्टीट्यूट और IIT मद्रास इन दोनों ने कोलैबोरेट करके आपके लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, तो इसका मेल आपके पास आएगा NPTEL के थ्रू। ये भी ऑनलाइन मोड पे होने वाला है, तो ओरल स्टूडेंट्स हो आप चाहे पोस्टल हो, दोनों के पास ही मेल आएगा। और MS ऑफिस या फिर E-फाइलिंग जो हाइब्रिड मोड पे होने वाला था, अगर आप ओरल स्टूडेंट हो तो आपको इसको ऑफलाइन अटेंड करना है। कैसे अटेंड करना है? आपको अपने नियरेस्ट रीजनल ऑफिस, चैप्टर ऑफिस या फिर CMS स्किल ट्रेनिंग सेंटर को अप्रोच करना है कि मेरे को ये ट्रेनिंग करनी है, और उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है वो आपको दे देंगे, फिर आप आगे प्रोसीड करोगे। अगर आप पोस्टल स्टूडेंट हो तो आपके पास मेल आएगा DOS के थ्रू। अगर आप पोस्टल स्टूडेंट हो तो आपके पास DOS के थ्रू मेल आएगा। E-फाइलिंग के लिए भी सेम है, अपने रीजनल ऑफिस, चैप्टर ऑफिस या फिर CMS स्किल ट्रेनिंग सेंटर को अप्रोच करना है ओरल स्टूडेंट्स को, और पोस्टल के पास मेल आएगा। अब एक बात आ सकती है कि आप पोस्टल स्टूडेंट हो और आपने ऑफलाइन जाके रीजनल ऑफिस, चैप्टर ऑफिस या फिर CMS स्किल ट्रेनिंग सेंटर में इस टेस्ट को दे दिया है, ये ट्रेनिंग कर ली है, फिर भी आपके पास मेल आ रहा है। अब आपको क्या ऑनलाइन वापस अटेंड करना होगा? नहीं। अगर एक बार आपने ऑफलाइन अटेंड कर लिया है तो दोबारा आपको ऑनलाइन अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली फाइनल में भी वही है, आपके पास मेल आएगा, मेल के थ्रू आपको अटेंड करना है इसको। देखिए, पोस्टल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड MS ऑफिस या फिर E-फाइलिंग ट्रेनिंग फ्रॉम रीजनल ऑफिस, चैप्टर ऑफिस या फिर CMS स्किल ट्रेनिंग सेंटर, उनको वापस से ऑनलाइन मोड पे अब पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उन्होंने कर लिया, दैट इज एनफ। यू डोंट नीड टू पार्टिसिपेट अगेन इन दी ऑनलाइन मोड। अब आपके पास क्या होगा? कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स के लिए जो मेल आएगा, मेल आया उसमें कोई लॉगिन क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा लॉगिन करना है, और लॉगिन कैसे करना है? अपने रजिस्टर्ड मेल से लॉगिन करना है। रजिस्टर्ड मेल से लॉगिन करना है। भैया जब मैंने CMA इंटर में या फाइनल में रजिस्ट्रेशन लिया था तो मैंने कुछ भी ईमेल आईडी डाल दी थी, अब वो ईमेल आईडी मेरे पास है ही नहीं, अब क्या करूं? तो इसका भी उपाय है। इसका उपाय क्या है कि आपको मेल करना पड़ेगा पहले DOS को, और अपनी मेल आईडी चेंज करवानी पड़ेगी। इफ़ द स्टूडेंट मेल आईडी इज रॉन्ग देन इट हैज़ टू बी फर्स्ट चेंज इन DOS। पहले आप डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज़ को मेल करोगे, वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी चेंज करवाओगे, फिर जो आपकी अपडेटेड मेल आईडी है वो आप NPTEL को भेजोगे कि मैंने ये अपनी ईमेल आईडी को चेंज करवा लिया है, DOS में भी प्लीज़ आप अपने पास भी इसको अपडेट कर लीजिए। फिर आपका ईमेल आईडी अपडेट होगा, उसके बाद आप नई ईमेल आईडी से रजिस्टर कर पाओगे। क्लियर एकदम? अब सवाल उठता है कि भैया मेरे पास मेल कब आएगा? यही तो मेन कंसर्न है ना कि भैया मेरे पास तो मेल आया ही नहीं, या मेल मेरे पास कब आएगा? तो अगर आप जून टर्म में एग्जाम देने वाले हो, जून टर्म में सपोज करते हैं आपका एग्जाम जून 26 में है, तो आपके पास सितंबर 25 तक मेल आ जाएगा। अगर जून 26 में आपका एग्जाम ड्यू है तो आपके पास सितंबर 25 तक मेल आ जाएगा, और दिसंबर 26 में अगर आपका एग्जाम ड्यू है तो आपके पास मार्च 2025 तक मेल आ जाएगा। मीन्स जब भी आपका अटेम्प्ट ड्यू है दिसंबर में है तो उससे पहले जो मार्च होगा उस पर मेल आ जाएगा, और अगर जून में ड्यू है तो उससे पहले जो सितंबर आएगा वहां पर आपके पास मेल आ जाएगा। इन केस आपके पास मेल नहीं आया हो या फिर आपको कोई और कंसर्न हो ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है? तो फिर आप यहाँ पर मेल कर सकते हो training@icmi.in पे, या फिर studies.officer5@icmi.in पे मेल कर दिया। मेल का भैया कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, कॉल कर लीजिए। कॉल करने के लिए भी उन्होंने नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। क्लियर है? ये हो गई डिपार्टमेंट ऑफ स्टडी से रिलेटेड बात। अगर NPTEL से आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए भी आपके पास मेल आईडी गिवन है NPTEL से रिलेटेड, support-icmi@nptel.iitm.ac.in। इस मेल आईडी पे आपको मेल करना है अगर NPTEL से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर आप मेल करोगे। तो अगर मैं क्रक्स में बात करूँ तो किनको देना है ये स्किल ट्रेनिंग, किनको कंप्लीट करना है? अगर आपका ग्रुप देने से, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको करना ही है, और अगर आप सिंगल ग्रुप भी दे रहे हो बट उस ग्रुप देने से आपका फाइनल या फिर इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको स्किल ट्रेनिंग कर लेना है। दूसरी बात,
कब आप एलिजिबल होगे? आपको इंटरमीडिएट में अगर आप हो तो बोथ इंस्टॉलमेंट की फ़ीस पे करनी है, फाइनल में भी बोथ इंस्टॉलमेंट की फ़ी पे करनी है, तभी आप एलिजिबल होगे। इसके लिए कोई अलग से फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑनलाइन मोड पे होता है उसके लिए आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज़ से मेल आएगा। अगर आप ओरल स्टूडेंट हो तो जो ऑफलाइन है उसके लिए आपको रीजनल ऑफिस, चैप्टर ऑफिस या फिर CMS स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अप्रोच करना होगा। और अगर आप पोस्टल स्टूडेंट हो तो फिर आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज़ से मेल आ जाएगा। मेल आईडी अगर गलत है तो पहले क्या करना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज़ को अप्रोच करना होगा, वहाँ पे मेल आईडी चेंज करवानी होगी। फिर अपडेटेड मेल आईडी आपको NPTEL को भेजना होगा और उनके पास मेल आईडी चेंज करवानी पड़ेगी। कब तक आपके पास मेल आएगा? अगर जून टर्म में एग्ज़ाम ड्यू है तो सितंबर से पहले मेल आ जाएगा, और अगर दिसंबर में ड्यू है तो मार्च से पहले मेल आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सारी जानकारी जो स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड है उसको कवर किया। हाँ, अब एक बात है, टेस्ट कब होगा? तो एक बार जब आप पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, रिकॉर्डिंग्स देख लोगे, सब कुछ कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपके पास मेल आ जाएगा एग्ज़ाम के लिए। फिर जैसा जैसा उस मेल में लिखा होगा आपको आगे प्रोसीड करना है। तो मेल आएगा आपको टेस्ट के लिए, फिर टेस्ट जैसे जैसे वो बोलेंगे आपको दे देना है। और टेस्ट बहुत ईजी होता है, आप आराम से क्लियर कर लोगे। तो और भी अगर आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, हम ज़रूर उसको रिजॉल्व कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, डू वेल।